हर दिन पावन श्रृंखला की आज 15 मई की कड़ी में हम बात करते हैं क्रांतिवीर सुखदेव। स्वतंत्रता संग्राम के समय उत्तर भारत में क्रांतिकारियों की दो त्रिमूर्तियां बहुत प्रसिद्ध हुई। पहली चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल तथा अशफाक उल्लाह खां की थी, जबकि दूसरी भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु की थी। इनमें से सुखदेव का जन्म ग्राम नोगरा, पंजाब में जिला नायलपुर, वर्तमान पाकिस्तान में 15 मई 1907 को हुआ था। इनके पिता प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता श्री रामलाल थापर तथा माता श्रीमती रल्ली देवी थी। सुखदेव के जन्म के 2 साल बाद ही पिता का देहांत हो गया, अतः इनका लालन पालन चाचा श्री अचिंत राम थापर ने किया था। सुखदेव के जन्म के समय वे जेल में मार्शल लॉ की सजा भुगत रहे थे। ऐसे क्रांतिकारी वातावरण में सुखदेव बड़े हुए। जब वह तीसरी कक्षा में थे तो गवर्नर उनके विद्यालय में आए। प्रधानाचार्य के आदेश पर सब छात्रों ने गवर्नर को सैल्यूट दिया, पर सुखदेव ने ऐसा नहीं किया। जब उनसे पूछताछ हुई तो उन्होंने साफ कह दिया कि मैं किसी अंग्रेज को प्रणाम नहीं करूंगा। आगे चलकर सुखदेव और भगत सिंह मिलकर लाहौर में क्रांति का ताना बाना बुनने लगे। उन्होंने एक कमरा किराए पर ले लिया। वे प्राय रात में बाहर रहते थे या देर से आते थे। इससे मकान मालिक और पड़ोसियों को संदेह होता था। इस समस्या का समाधान के लिए सुखदेव अपनी माता जी को वहां ले आए। अब यदि कोई पूछता तो वो कह देती कि दोनों PWD में काम करते हैं। नगर से बहुत दूर एक सड़क बन रही थी। वहां दिन रात काम चलता है, इसलिए इन्हें आने जाने में प्राय देर हो जाती थी। सुखदेव बहुत साहसी थे। लाहौर में जब बम बनाने का काम प्रारंभ हुआ तो उसके लिए कच्चा माल फिरोजपुर से वहीं लाते थे। एक बार माल लाते समय वे सिपाहियों के डिब्बे में चढ़ गए। उन्होंने सुखदेव को बहुत मारा। सुखदेव चुपचाप पिटते रहे, पर कुछ बोले नहीं, क्योंकि उनके थैले में पिस्तौल, कारतूस तथा बम बनाने का सामान था। एक सिपाही ने उनसे पूछा कि इस थैले में क्या है। सुखदेव ने बड़ी ही बुद्धि का प्रयोग करते हुए हंसकर कहा, दीवान जी, पिस्तौल और कारतूस है। सिपाही भी हंस पड़े और बात टल गई। जब साइमन कमीशन विरोधी प्रदर्शन के समय लाठी प्रहार से घायल होकर लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई तो सैंडर्स को मारने वालों में सुखदेव भी थे। उनके हाथ पर ओम गुदा हुआ था। फरारी के दिनों में एक दिन उन्होंने वहां खूब सारा तेजाब लगा दिया। इससे वहां गहरे जख्म हो गए, पर फिर भी ओम पूरी तरह साफ नहीं हुआ। इस पर उन्होंने मोमबत्ती से उस भाग को जला दिया। पूछने पर उन्होंने मस्ती में कहा कि इससे मेरी पहचान मिट गई और पकड़े जाने पर यातनाओं से मैं डर तो नहीं जाऊंगा। इसकी परीक्षा भी हो गई। उन्हें पता लगा कि भेद उगलवाने के लिए पुलिस वाले कई दिन तक खड़ा रखते हैं, अतः उन्होंने खड़े खड़े सोने का अभ्यास भी कर लिया। जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी घोषित हो गई तो जनता ने इसका विरोध कर आंदोलन किया। लोगों की इच्छा थी कि इन्हें फांसी के बदले कुछ कम सजा दी जाए। जब सुखदेव को यह पता लगा तो उन्होंने लिखा, हमारी सजा को बदल देने से देश का उतना कल्याण नहीं होगा जितना फांसी पर चढ़ने से होगा। स्पष्ट है कि उन्होंने बलिदानी बाना पहन लिया था। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह और राजगुरु के साथ सुखदेव भी हंसते हुए फांसी के फंदे पर झूल गए। भारत माता की जय।